अस्सलामुअलैकुम। आज हम क्वांटिटेटिव रीजनिंग 1 GCUF मिड टर्म का पेपर लेकर हाजिर हैं। इसको मुकम्मल सॉल्व किया गया है इस वीडियो के अंदर। ये मिड टर्म का पेपर है, तो इसमें कोर्स आपका हाफ से थोड़ा बहुत ज़्यादा हो सकता है। तो सारे क्वेश्चन को मुकम्मल तरतीब के साथ सॉल्व कर दिया गया है। मुकम्मल अपडेट इस वीडियो में मौजूद है। तो इस तरीके को आपने समझना है, मेथड को। लाजमी नहीं है कि क्वेश्चन आपका यही हो, आपने इन सिंपल से मेथड हैं, इनको आपने समझना है ताकि आपको क्वेश्चन जो भी हो चेंज हो, क्योंकि एप्लीकेशन आ सकती हैं। एप्लीकेशन को मद्देनज़र रखते हुए ये पेपर बनाया गया है, तो इसका मुकम्मल सलूशन मौजूद है, वो हम आगे चल के देखते हैं। जी, पहला क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। जी, पहले सवाल में हमारे पास है एक्स सेट ऑफ इंटीजर से बिलोंग करता है। वो हमारे पास -5 से लेकर 5 तक है, यानी -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 और 4। क्योंकि लेस दैन 5 है तो लेस दैन 5 4 होगा। बी पार्ट में देखें, एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू 2 है। सेट ऑफ रेशनल नंबर से इसका स्क्वेयर लेंगे तो 2, क्योंकि 2 का जो स्क्वेयर रूट है वो रेशनल नंबर से बिलोंग नहीं करता। इसी वजह से ये क्या हो जाएगा, हमारे पास इम्पटी सेट आ जाएगा। तो इसको टेबुलर फॉर्म में हम क्या लिखेंगे, इम्पटी सेट। इसको क्या लिखेंगे, 2 ब्रैकेट खाली आ जाएंगी, या क्या हो जाएगा, ये इम्पटी साइन के साथ इसको फाई के साइन इसको लिखेंगे। जी, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, आर रिलेशन दिया हुआ है एक्स की पावर 3 15 से लेस प्राइम नंबर हैं, वो क्या बन जाएंगे, 2, 3, 5, 7, 11 और 13। अब हम रिलेशन के मुताबिक एक्स और एक्स क्यूब लेंगे। रिलेशन हमारे पास डिफाइन है, पहला हमारे पास x2 है, तो 2 का क्यूब क्या बन जाएगा, 3, 2 की पावर 3। दूसरा बन जाएगा 3 इंटू 3 की पावर 3। थर्ड पेयर हमारा बन जाएगा 5 के साथ 5 की पावर 3। इसी तरह 7 की पावर 3, 11 की पावर 3। इसके बाद हमारा बन जाएगा 13 है आखिरी, 13 की पावर 3 आ जाएगा। इसको मज़ीद सॉल्व करते हैं, 2 की पावर 3 हमारा 8 बन जाएगा, 27 बन जाएगा, 5 की पावर हमारे 3 125 बन जाएगा। इस तरह 7, 11 और 13 की पावर हम लेते हैं। तो इसमें हमारे पास 125। इसके बाद ये 7 की पावर 3 हमारे पास बन गया 343। 11 की पावर 3 हमने लेना है यहाँ पे, वो हमारा बनता है 11 मल्टीप्लाई बाई 11, 13, 31। इसी तरह हमारे पास 13 की पावर 3 आ जाएगी, 2197। तो इसके बाद हमने इसकी क्या लिखनी है, डोमेन। तो फर्स्ट एलिमेंट होगा वो डोमेन होगा पेयर में से, जो सेकंड एलिमेंट होगा वो हमारे पास रेंज होगा। इसमें से 2, 3, 5, 7, 11 और 13 जो एक्स की वैल्यूज़ थी, जो हमारे पास वैल्यूज़ पुट करने के बाद आंसर आया है, ऑर्डर पे सेकंड एलिमेंट होगा वो हमारे पास रेंज आ जाएगा 8, 27, 125, 347। इसी तरह हमारे पास 1331, 2197, ये हमारे पास क्या हो जाएगी, रेंज आ जाएगी। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास दिया हुआ है 125 एक्स की पावर 3 माइनस 216 वाई की पावर 3। यहाँ पे हम क्या करेंगे, क्यू वाला फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। तो पहले 125 5 की पावर 3 बन जाएगा, इसी तरह 216 हमारे पास 6 की पावर 3 बन जाएगा, y की पावर 3 बन जाएगा। इसको हम लिख सकते हैं a
माइनस बी आ जाएगा। पहले ए 5x है माइनस बी हमारे पास क्या है 6y है इनटू हमारे पास ए की पावर 2 हमारे पास आ जाएगा 25x की पावर 2। इसके बाद प्लस ए भी आता है, ए हमारे पास 5 और 6 30xy बन जाएगा। उसके बाद प्लस बी वाई, तो ये हमारे पास 36 आ जाए बी की पावर 2। ये नीचे मैं फार्मूला लिख रहा हूँ, ए की पावर 3 माइनस बी की पावर 3 इज इक्वल टू ए माइनस बी इंटू हमारा आ जाएगा, सॉरी हमने ए बी इसको लिखना है ए की पावर 2 जमा ए बी जमा बी की पावर 2। सिंप्लीफाई इसके ज़रिए हमने क्या कर दिया, इसको सिंप्लीफाई कर दिया, इसको फैक्टराइजेशन कर दिया। जी हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, ये हमारा बाइनरी से ऑक्टल में चेंज करना है हमने 1010111100। इसको हमने बाइनरी में दिया हुआ है 10 ऑक्टल। ऑक्टल की बेस हमारे पास क्या होती है 8 होती है। बाइनरी से हमने किस में जाना है, हमने ऑक्टल में जाना है। तो बेस इसकी हमारे पास 8 है, तो 8 को अगर हम 2 की पावर लिखें 2 की पावर 3, तो इस तरह हम क्या बना लेंगे, इसके 3 के पेयर बनाएंगे। ये हमारे पास, मैं इसको दोबारा लिख रहा हूँ 1010111100। यानी इसको लेफ्ट साइड राइट साइड से 3 पेयर बना लेंगे। तो पहला पेयर हमारे पास 101 बन जाएगा। इसको हम क्या करेंगे, जैसी इसकी बेस 2 है तो 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। 1 मल्टीप्लाई 2 इंटू 0 इंटू प्लस 1 मल्टीप्लाई 2 प्लस इसकी पावर बेस की लगा 0 1 2, इसको सॉल्व करेंगे। 2 की पावर 4, 2 की पावर 2 4 और फिर 0 प्लस 2 की पावर 0 1 के बराबर, तो ये 5 के बराबर आ जाएगा। इसी तरह हमारे पास 0 1 1 इस बाइनरी में है, इसको भी बेस से 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 0 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाई 2, 2 की पावर 0 आ जाएगी पहले इधर से, फिर 1 इधर से 2, तो 0 मल्टीप्लाई हो रहा है, ये सारा 0 हो जाएगा। 2 इंटू 1 2 हो जाएगा, प्लस 1 मल्टीप्लाई 2 की पावर 0 1, तो ये हमारे पास 3 के बराबर। किसी चीज़ की पावर 0 हो तो वो 1 के बराबर होता है। नेक्स्ट 100, इस तरह 2 के साथ बेस के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हमने इसके 3 के पेयर बना लेने हैं। इसी तरह अगर आपने हेक्साडेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट करना है तो 16 2 की पावर 4 होता है, तो 4 4 के आप पेयर बना लेंगे तो उसको कन्वर्ट करते जाएंगे। ये 2 स्टेप आपने याद रखनी है, ऑक्टल से बाइनरी में और बाइनरी से ऑक्टल में जाने के लिए। ऑक्टल के लिए 3 के जोड़े और हेक्साडेसिमल के लिए आपने 4 4 के जोड़े बनाने हैं। तो इस तरह उसको तरतीब के साथ लिख देंगे। पहले 3 एलिमेंट के लिए 5 है, दूसरे के लिए 3 और 4, तो ये 5 3 4 बन जाएगा। तो ये हमारे पास बाइनरी से ऑक्टल में तब्दील हो गया, इसकी बेस 8 होगी। जी हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जी नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास है जी, उसको हमने डेसिमल से उसको हेक्साडेसिमल से हमने इसको डेसिमल में तब्दील करना है। ए हमारे पास यानी इसमें ए एफ और बी इस्तेमाल किए गए। ए हमारा बराबर होता है जी 10 के, और एफ हमारे पास 15 होगा और बी हमारे पास 11 के बराबर होगा। 0 से 9 तक हम इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन जब हम इसको 10 को ए, 11 को बी, 12 को सी, इसी तरह इस्तेमाल करेंगे, एफ़ को 15। तो डेसिमल में जाना है तो हम इसको बेस के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे 16 के साथ। हर एलिमेंट को 2 ए, एफ़ और बी को 16 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। 16 की पावर लगा देंगे, पहले 0 आ जाएगी इधर से, 1 2 एंड 3 4, तो 16 की पावर 4 लेंगे, 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हमारे पास आ रही है जी 2 की पावर 16। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ यहाँ से 6 5 5 3 6, और ए हमारा 10 के बराबर है। 10 इंटू 16 की पावर 3 हमारे पास आ जाएगी
4096 प्लस f हमारे पास आगे ज़ीरो, f की वैल्यू हमने मिस कर दी है तो उसको आगे ऐड कर लीजिएगा। बाकी क्वेश्चन आप इसको मल्टीप्लाई कर सॉल्व करके आपका आंसर इसके बराबर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास फंक्शन डिफाइन किया गया है एफ ऑफ एक्स 3x माइनस 1, तो x और y की वैल्यू दे दी गई, हमने x की वैल्यू दी गई है वो पुट करते जाएंगे इसके अंदर। पहली 0 है 30, इसको सॉल्व करेंगे -1 के बराबर आ जाएगा। दूसरी वैल्यू 0 है, 6 -1 हो जाएगा तो ये 5 के बराबर आ जाएगा हमारे पास। 4 पुट करेंगे, एफ ऑफ एक्स यहाँ पे 4 पुट कर देंगे हम, एफ ऑफ 4 बन जाएगा 3 4 -1 इज इक्वल टू ये 12 -1 बन जाएगा हमारे पास, तो ये 11 बन जाएगा। इसी तरह हम इसको पुट करेंगे जी आखिरी वैल्यू 6 को, x के अंदर 3 इंटू एक्स की वैल्यू 6 आ जाएगी, -1 18 -1 क्या बन जाएगा, ये हमारे पास 17 बन जाएगा। हमारे पास नेक्स्ट हम इसको देखते हैं, इसके हमने ऑर्डर पेयर बनाने हैं। x और y जो वैल्यू हमें हासिल हुई हैं, वैल्यू पुट करने के बाद वो हमारे पास वाली y की वैल्यूज़ हैं, इसको ऑर्डर पेयर की शक्ल में लिखते हैं। ऑर्डर पेयर आ जाएगा हमारे पास, पहले x की वैल्यू 0 थी, उसका आंसर हमारे पास -1 आया है, 2 पुट करने से 5 आया है हमारे पास ऊपर, इसी तरह 4 पुट करने से 11 आया है, ये हमारे ऑर्डर पेयर बन जाएंगे। 6 पुट करने से 17 आया। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। नेक्स्ट पूछा गया है जी, इनको आपने इसकी डोमेन और रेंज लिखनी है जी। पहला एलिमेंट आपका डोमेन होगा और दूसरा एलिमेंट क्या हो जाएगा आपके पास, रेंज हो जाएगा। 0 2 सॉरी यहाँ पे 2 आ जाएगा हर पेयर का पहला एलिमेंट, 4 6 और रेंज हमारे पास आ जाएगी -1 5 11 और 17 है, हमारे पास क्या आ जाएगी, इसकी रेंज आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि इनको आपने लाइन में ड्रा करना है इसको, तो पहला हम एफ ऑफ फंक्शन लिखेंगे, एफ ऑफ एक्स फ्राम वाई। तो पहले हम इसको x के एलिमेंट को लिख लेते हैं, एफ ऑफ एक्स फ्राम टू वाई। x के एलिमेंट हमारे यहाँ 0 0 2 4 6, y के एलिमेंट हमारे हैं इधर -1 0, y जो गिवन दिया गया ऊपर 5 11 और ये आखिरी 17 है। अब हमने इसकी मैपिंग करनी है। 0 को जब वैल्यू पुट की तो उसका हमारे पास -1 पे मैच कर रहा था, इसी तरह हमारे पास 2 5 पे मैच कर रहा है, टू को हम 5 से मैच करवा देते हैं, 4 हमारा 11 पे मैप कर रहा है, इसी तरह हमारे पास 17 या आखिरी 17 है। तो ये हमने इसको क्या किया, फंक्शन, ये y की वैल्यू कंप्लीट नहीं लिखी, बस ये तस्वीर समझाने के लिए आपके।